क्या आप जानते हैं कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए सिर्फ 17 सेकंड की जरूरत होती है? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 17 सेकंड के इस रूल का बहुत ही महत्व है। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सिर्फ 17 सेकंड में आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं और जिससे आप अपने सपनों को जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये 17 सेकंड रूल क्या है, इसे कैसे यूज करें और सबसे जरूरी बात, इसे गलत तरीके से यूज करने से भी कैसे बचें। और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी शेयर करूंगा जो आपके अंदर वाव फील करने के लिए बहुत जरूरी होता है और आपकी इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी को 10 गुना 100 गुना ज्यादा बढ़ा देगा दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, मैं कमल परूथी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं और मैंने माइंडफुलनेस और इमोशनल मास्टरी के ऊपर 2 बहुत ही पावरफुल कोर्स भी बनाए हुए हैं। साथ ही मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, एक राइजिंग अबाउट स्ट्रेस मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ और दूसरी राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड मेकिंग योर लाइफ बेटर। तो ये 2 बुक्स और ये 2 कोर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं वापस से अपने इस वीडियो के टॉपिक पर। आज मैं आपको शेयर करूंगा कि वो 17 सेकंड का रूल क्या है जो आपकी मनचाही डिजायर्ड रिजल्ट्स को पाने के लिए आपकी लाइफ में इंस्टेंटली मदद कर सकता है, आपके उन गोल्स को इंस्टेंटली पुल कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है। क्या ये सिर्फ एक मिथ है या इसके पीछे साइंस है? तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी हम किसी चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब्राहम हिक्स के अनुसार अगर हम जाने तो अगर कोई किसी अपनी थॉट पर प्योर फोकस के साथ, जी हाँ, अपनी थॉट पर प्योर फोकस के साथ 17 सेकंड तक अपने अटेंशन को होल्ड करता है तो वो थॉट जो है एनर्जी, जो एक एनर्जी होती है, वो फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। हम सब जानते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी से बनी है। हमारी थॉट क्या है? वो एनर्जी है। और अगर कोई चीज हमें चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे अच्छे रिश्ते हो, वो सब क्या है? पीछे काम करता है एनर्जी। तो अगर कोई 17 सेकंड तक अपना प्योर फोकस उसके ऊपर लगाता है तो वो आपकी जो एनर्जी थॉट के रूप में होती है वो फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और फिर इसे जब आप 4 बार रिपीट कर देते हो, यानी 17 टाइम, यानी टोटल 68 सेकंड तक उस थॉट को मेंटेन कर लेते हो, अपनी अटेंशन को मेंटेन कर लेते हो, तो यूनिवर्स आपके उस मैनिफेस्टेशन को शुरू कर देती है। इमेजिन करो कि आपको अपनी ड्रीम कार चलानी है पर आपका माइंड क्या कहता है? वो कहता है कि यार कार बहुत महंगी है, या फिर कार की मेंटेनेंस बहुत हाई है, या फिर मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं और मैक्सिमम लोग यही उसके ऊपर फोकस करते हैं। वहीं अगर आप पॉजिटिव थॉट के ऊपर फोकस करेंगे कि वाह, मैं अपनी नई कार चला रहा हूं, मुझे इसमें बड़ा कंफर्ट फील हो रहा है, मुझे इसमें बड़ा मजा आ रहा है, बैठने में, उसकी खुशबू में अलग ही मजा है। तो इस तरह अगर आप उस पॉजिटिव थॉट को 17 सेकंड तक पकड़ते हैं तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है दोस्तों। तो इसलिए जब भी आप कोई थॉट को पकड़े, आपके माइंड में जब भी आप फोकस करें तो कम से कम 17 सेकंड तक उसके ऊपर फोकस करते रहें, तभी वो रियलिटी बनने की तरफ बढ़ती है। लेकिन लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर जब वो गलत प्रोसेस करते हैं तो उनका मैनिफेस्टेशन भी गलत होता है। अब लोग क्या करते हैं, या मैक्सिमम लोग, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, वो गलती कर रहे हो कि जब भी आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपके अंदर डाउट आ जाता है या कोई फियर आ जाता है कि ये मुझे ना मिला तो। एक तरफ आप कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, दूसरी तरफ आप डाउट रखते हैं या फिर फियर रखते हैं। तो अगर आप 17 सेकंड तक एक स्ट्रॉन्ग थॉट को पकड़ते हैं तो फिर 17 सेकंड तक उस नेगेटिव थॉट को भी पकड़ के रखें। तो मान लीजिए कि आपको सक्सेस चाहिए पर दूसरे ही पल आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, आपको डर लगने लग जाता है कि अगर मुझे ये ना मिली तो या तो लोग पहले ही नेगेटिव में रहते हैं
या फिर अगर कोई पॉजिटिव सोचता भी है तो 17 सेकंड के सोचने के बाद उनके माइंड में फिर नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं। यानी एक तरफ आपने मैनिफेस्टेशन शुरू कर दिया, दूसरी तरफ आपने डाउट भी करना शुरू कीजिए। इमेजिन करो कि आप फोन पे जा रहे हैं कहीं पे और फोन में एक डेस्टिनेशन डालते हैं, मैप में डेस्टिनेशन डालते हैं, आपको कहां जाना है। जैसे ही आपने डाला और आप फिर उसके बाद उसे बंद कर देंगे, आप अपनी या डायरेक्शन चेंज कर देंगे, या फिर मान लीजिए कि आपने किसी को डायल किया और उसके बाद ही आपने तुरंत उसे कट कर दिया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकेंगे, या आप उस पर्सन से बात कर सकेंगे जिससे आप बात करना चाहते थे, क्योंकि आपने डायल करते ही फिर से उसे काट दिया। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन तभी होगा जब आप अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में फोकस करें। तो उसके लिए अब क्या प्रोसेस हो सकता है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक सिंपल थॉट को पिक करो, उसके बारे में सोचना है। मान लीजिए आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, तो आप ये मत कहिए कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब चाहिए। आप फोकस करो कि मैं अपनी ड्रीम जॉब में काम कर रहा हूं और मैं वहां पर बहुत खुश हूं, मुझे सैलरी भी हैंडसम मिल रही है। आप इस थॉट पे फोकस करते रहे। अगले 17 सेकंड तक आप पूरी तरह से इसके अंदर डूब जाए, पूरी तरह से अपने आप को वहां पर देखें। आप अपनी ड्रीम जॉब में हैं, उस ऑफिस में हैं, वहां पे किस तरह के लोग हैं, आप उनके साथ बात कर रहे हैं, आप उस फीलिंग को फील कर रहे हैं, आप अपने उस सीट पे बैठे हैं, ये सब पूरी तरह से आप उसके अंदर डूब जाएं। आपको सैलरी मिली है, आपकी हैंडसम सैलरी है जो आपको चाहिए थी, आप कैसा फील कर रहे हैं, यू आर स्टार्टेड फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो जितना डीपली आप इसे फील करेंगे, जितना गहराई तक आप इसे फील करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस होता है दोस्तों। अब करना क्या है, आप इस प्रोसेस को 4 बार दोहराएं। यानी ये नहीं है कि 5 सेकंड 10 सेकंड बाद आपका माइंड में नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाएंगे, या फिर 17 सेकंड तक मैंने तो अलार्म लगाया था और 17 सेकंड तक मैंने किया। आपको इसके आगे 4 बार करना है। फिर जब आप कंटिन्यूसली उस वाइब्रेशन को होल्ड करते हैं दोस्तों, तो आपकी जो वो वाइब्रेशन है, वो फीलिंग है, वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाए। अगर मैं इसे भी डे टू डे एग्जांपल के साथ शेयर करूं, तो मान लीजिए कि आपको चाय बनानी है। आप पानी गैस पे रखते हैं। अब पानी को बॉयल होने के लिए हम सब जानते हैं कि 100 डिग्री तक टेम्परेचर होना जरूरी है। बट अगर आप पानी को रखते हैं गैस पे, थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं और फिर गैस बंद कर देते हैं, और फिर थोड़ी देर के लिए ऑन करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बंद कर देते हैं, तो उसे बेसिकली जब तक 100 डिग्री तक नहीं लेके जाएंगे तब तक पानी नहीं बॉयल। ठीक ऐसे ही अपने मैनिफेस्टेशन के लिए आप जब तक उस थॉट को होल्ड नहीं करेंगे, उतने लंबे ड्यूरेशन के लिए आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे पानी को उबलने के लिए चाहिए वो टेम्परेचर, अदरवाइज आप गर्म चाय या चाय नहीं बना सकते। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट फॉर फास्टर मैनिफेस्टेशन। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और हो गया, आपको उसे होल्ड करना है, कंटिन्यूसली होल्ड करते रहना है। जैसे कि मैंने बताया कि पानी बॉयल होने तक उसको कंटिन्यूसली हीट चाहिए, ठीक ऐसे ही आपके मैनिफेस्टेशन के लिए उसको कंटिन्यूसली वो एनर्जी चाहिए होती है। मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कैसे मैं आप या मेरे कोर्स जो है आपको इसमें हेल्प कर सकता है। हम सब जानते हैं कि माइंड जो है वो मंकी माइंड कहलाता है। बुद्धिज्म में इसे मंकी माइंड कहते हैं, या हमारे शास्त्रों में भी इसे मंकी माइंड कहा जाता है। यानी मंकी माइंड क्यों है? क्योंकि माइंड जो है वो एक जगह पे टिकता ही नहीं, बार बार इधर उधर भागता रहता है। जैसे बंदर जो है एक डाल पर नहीं बैठ सकता है आराम से, ठीक ऐसे ही माइंड भी जो है वो एक थॉट के ऊपर टिक नहीं सकता है। थॉट क्या है? बेसिकली हमारी डिजायर्स, चाहे वो चाहिए या वो नहीं चाहिए, वो डिजायर्स। तो ऐसे में अगर आपका माइंड रेस्टलेस है तो आप 17 सेकंड तक होल्ड नहीं कर सकते हैं। 17 तो छोड़िए, आप 7 सेकंड तक भी फोकस नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर मैं फिर से वही आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं कि अगर आप मोबाइल में चेक करें, आपका इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम है, आपका जो नेटवर्क एरिया है, आप नेटवर्क एरिया में नहीं है, बीच में नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है।
ऐसे में अगर आप किसी को डायल करेंगे तो सामने वाले को क्या क्लियर वॉइस जाएगी, या अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और वहां पर इंटरनेट सिग्नल नहीं आएगा तो क्या वो वीडियो चलेगा स्मूथली? नहीं चलेगा। ठीक ऐसे ही जब आप अपने माइंड में फियर, डाउट, रेस्टलेसनेस या और नेगेटिव इमोशन को कैरी करके चलते हैं तो ये आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देता है। यहां पर आपको माइंडफुलनेस बहुत हेल्प करती है। माइंडफुलनेस में आप सीखते हैं कि कैसे आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करें ताकि आप क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्ट कर सकें। दूसरा है इमोशनल मास्टरी का भी, जैसे मैंने बताया कि मैंने कोर्स बनाया हुआ है। इमोशनल मास्टरी, इमोशंस क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हम कोई थॉट सोचते हैं दोस्तों, हमारे अंदर इमोशन क्रिएट होता है। अगर हमारे अंदर थॉट जो है वो हमारे गोल का है, बट अंदर हमारे जो है डीप डाउन में हमारा मिसअलाइनमेंट है, हमारे अंदर डाउट है, तो एक तरफ हम कुछ और सोच रहे हैं, दूसरी तरफ हम कुछ और फील कर रहे हैं, यानी यहाँ पे मिसमैच है। क्योंकि आपके अंदर डाउट की जो फीलिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो इमोशन स्ट्रॉन्ग होगा वही आपका मैनिफेस्टेशन। और नेगेटिव मैनिफेस्टेशन का अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट जो आ रहे हैं, यही कारण है कि लोग डाउट में, फियर में, रिजेंटमेंट में ज्यादा जी रहे हैं। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी जो है और ज्यादा वीक हो जाती है। मान लीजिए कि आपको गाड़ी, आपके पास दी बेस्ट गाड़ी है, ये माइंड में गाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर आपके पास सबसे अच्छा माइंड है, सबसे अच्छी गाड़ी है आपके पास। आप उसको स्टार्ट करते हैं, आप थॉट को सोचते हैं आपको क्या चाहिए, और जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाते हैं उस तरफ बढ़ने का, आप दूसरा पैर उसके दूसरे पेडल यानी ब्रेक पे लगा देते हैं। अब एक पैर से आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, दूसरे पैर से आपने ब्रेक लगाई, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? इंजन काम कर रहा है, हो सकता है व्हील भी घूमना शुरू हो जाए, या हो सकता है ना भी घूम, क्योंकि व्हील्स पे ब्रेक लगी है, इंजन गर्म हो रहा है, फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ठीक ऐसा ही होता है कि जब आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट आपके नेगेटिव इमोशंस होते हैं, यानी आप आगे बढ़ने से पहले ही ब्रेक लगा लें, तो इससे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। यहीं पर वो इमोशनल मास्टरी का जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, कोर्स बनाया है, आपको यही सिखाता है कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल करें ताकि आप एकदम फियर फ्री होके अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को बड़ी इजीली, बड़े एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तो अगर आप रोज इस 17 सेकंड के रूल को प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आपका मैनिफेस्टेशन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसे किस टेक्निक के लिए ट्राई करेंगे, किस एरिया के लिए इस 17 सेकंड के रूल को ट्राई करेंगे। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।